अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसका आखिर अच्छा होगा उसका सब अच्छा होगा। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी इस हद तक नेकियां करता रहता है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ एक हाथ दूरी रह जाता है, तो अचानक उस पर उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो जहन्नमियों के अमल में से अमल करना शुरू करते हैं। उसी तरह दूसरा और क्या होता है, जहन्नम के अमल करता है और उसी पर उसका मौत आता है और जहन्नम में चले जाते हैं। उसी तरह दूसरा आदमी उस हद तक गुनाह करता रहता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ दूरी रह जाता है, तो अचानक उस पर उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो अहले जन्नत के अमल करना शुरू करता है और उस पर उसका मौत आता है तो जन्नत में चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा ये शख्स जिसने कसरत से रोज़े रखे, नमाज़ें अदा किए, हज और उम्रा किए, सदक़त दिए, कुरान की तलावत की, सालिहीन नेककार लोगों की सोहबत में रहा, नवाफिल अदा करता रहा, यहाँ तक कि ये लोग उसकी परसाई के तज़किरा करते रहे और यहाँ तक कि कहा गया ये नहायत परसा आदमी हैं, मगर देखे कि उसका अंजाम कैसा बुरा हुआ। वो जिस जन्नत के इंतहा करीब पहुँच गया था, वह उम्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी साल में, आखिरी महीना में, आखिरी हफ्ता में उस जन्नत से महरूम हो गया। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, एक हदीस में है, इन्ना राजुला ला यामलु ज़मानत तवीला बिअमल अहलिल जन्नह सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमल अहलिन नार। यानी एक शख्स लंबा ज़माना तक अहले जन्नत के अमल करता रहता है, फिर उसका आखिरी अमल अहले जहन्नम का अमल होता है और उस पर उसका मौत आ जाता है तो जहन्नम में चले जाता है। और वैन राजुला ला यामलु ज़मानु तवील बिअमल अहलिन नार सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमल अहलिल जन्नह। और दूसरा आदमी लंबा ज़माना तक वो जहन्नम के अमल करता रहता है, जहन्नम के अमल करता रहता है, फिर उसका अंजाम अहले जन्नत के अमल के साथ होता है। वो तो लंबा ज़माना जहन्नम के अमल करता है, मगर उसके जो अंजाम होता है, मौत होता है, अहले जन्नत के अमल में से होता है। ज़िंदगी में आखिर में वो कोई अच्छा काम कर लेता है और उस पर उसका मौत आता है और जन्नत में चले जाते हैं। यह हदीस सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 2651। तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने में एक वाक़या बयान करूँगा। वो ये है कि दो भाई थे। एक बहुत बड़ा आबिद था, रात दिन अल्लाह की इबादत करता रहा और हराम से बचते रहे, हराम नहीं खाते थे। और दूसरा भाई थे गुनाहगार, वो रात दिन गुनाह में डूबे रहते थे, दुनिया की हर आयश आराम में डूबे रहते थे। तो इबादत गुजार जो भाई थे, उसके दिल में एक दिन ये ख्याल आया कि मैं तो सारी ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की इबादत करता रहता हूँ, इबादत करके आप मेरे तमाम ज़िंदगी गुजार दिया, तो क्यों ना ज़रा आयश आराम कर लूँ, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी आयश आराम नहीं किया। थोड़ा आयश आराम कर लो और बाद में तौबा कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा ही गफूर है, रहीम है। चुनांचे उसने सोचा कि उसका भाई जो घर के नीचे वाली मंजिल में रहता है, मैं वहाँ जाके थोड़ा दुनिया का आयश आराम करूँगा। तो उसका जो भाई नीचे में रहता है, वो उसका दिल में ये ख्याल आया कि देखो, मैं तो ज़िंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी में अपना ज़िंदगी गुजार दिया, हालांकि मेरा भाई नेककार है, इबादत गुजार है, वो जन्नत में चला जाएगा,
और मैं जहन्नम में जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज सच्ची तौबा करूँगा और मैं अपने तमाम बुराई को छोड़ दूँगा, तमाम पाप काम छोड़ दूँगा, गुनाह के काम छोड़ दूँगा। और आज से मैं जितना दिन जीऊँगा तब तक मैं अच्छा काम करूँगा, कभी भी गुनाह के काम नहीं करूँगा। ये तौबा करके और ये बोला कि मैं मेरे जो भाई ऊपर में उसके पास जाऊँगा, उसके साथ इबादत में शामिल हो जाऊँगा, मैं भी उस जैसे इबादत करता रहूँगा। तो ये नियत से वो ऊपर जाने वाला था, और जो ऊपर में थे वो गुनाह की नियत से नीचे में आने वाला था। और जब वो नीचे में आ रहा था तब उसका पाँव फिसल गया और गिरा तो गिरा अपने भाई के ऊपर, तो दोनों का मौत हो गया, दोनों मर गया। तो देखा, इबादत गुज़र का अंजाम बुराई के इरादा पर हुआ और गुनाहगार का अंजाम नेकी के इरादा पर हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। क्या फरमाया? हर आदमी का हशर उसके अमल की रोशनी में होगा जिन पर उसकी मौत आई, यानी जिस अमल पर उसका मौत आया है उस अमल के साथ उसका हशर होगा, उसका हिसाब होगा। तो मेरे दोस्तों ये बात है। तो जहन्नम की आग से बचना चाहते हो मेरे दोस्तों, और देखो आखिरत की ज़िंदगी तो दुनिया की ज़िंदगी तो आज है कल नहीं है, कभी भी मौत आ जाएगा, किसी को पता नहीं कब मौत आ जाएगा। मगर आखिरत की ज़िंदगी वो असली ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी में अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, रो रो के आपका आँख से आंसू ख़त्म नहीं होगा। अगर जन्नत में जाएंगे तो हंस हंस के अपना ज़िंदगी में हंसते ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों आखिरत की ज़िंदगी, अच्छा ज़िंदगी चाहते हो तो कुछ अमल कर लो। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन में ये दुआ 3 बार पढ़ेंगे, अगर दिन में उसका मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत से नजात दे देंगे। वो दुआ किया है। और अगर रात में 3 बार पढ़ ले तो अगर रात में मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से नजात देंगे और जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगा। और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार। मेरे भाइयों ये दुआ बहुत बड़ा नहीं, छोटा दुआ है, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ लो, इसको अमल कर लो मेरे दोस्तों। और दूसरा दुआ ये है जो ये बोलेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह हम आपकी जन्नत चाहते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अगर ये दुआ आप पढ़ेंगे तो जन्नत बोलेगा, या अल्लाह इसने जन्नत मांगा उसको जन्नत दे दो। और जहन्नम बोलेगा, या अल्लाह उसने जहन्नम से पनाह मांगा उसको जहन्नम से पनाह दे दो। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम की बात को मान लेंगे, लिहाजा आप ये अमल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अल्लाह से डरते रहो, हर वक्त अल्लाह से डरो। या अल्लाह दुआ करते रहो, या अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह दे, मेरा मौत ख़त्म बिल खैर कर, या अल्लाह हमारा मौत ख़त्म बिल खैर कर। या अल्लाह से दुआ करते रहो मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई नाजत नहीं दे सकता। अल्लाह से बार बार मांगते रहोगे तो दुआ से तकदीर भी बदल जाते हैं। अगर आप जहन्नमी हैं अल्लाह आपको जन्नती बना देंगे दुआ की वजह से। तो मेरे दोस्तों ये बात है। और तीसरी बात यह है कि देखो किसी पर जुल्म मत करो, किसी के ज़मीन हड़प मत लो, किसी का रुपया पैसा हड़प मत लो, क्योंकि इससे जहन्नम वाजिब हो जाता है। हदीस में आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने छोटा अंगुली के बराबर किसी का सूखा लकड़ी ले लिया तो उस पर जहन्नम वाजिब हो जाता है। मेरे दोस्तों तो ये बात है, किसी का चीज़ ज़ोर करके मत ले लो, ठीक है। अगर किसी पैसा उधार लिया या जुल्म करके लिया उसको वापस कर दो। किसी का ज़मीन जुल्म करके लिया, जुल्म करके लिया तो उसको वापस कर दो। और जो कमज़ोर है उस पर जुल्म मत करो, ठीक है। ये काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करो और हर किस्म की गुनाह से दूरी रहो। खास करके औरत से, लड़कियों से दूरी रहो। लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ मत रखो, लड़कियों से कोई मोहब्बत मत रखो जो अजनबी लड़कियां है। मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी से मोहब्बत रखो। तो ऐसा काम करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत दे देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा नया अच्छा वीडियो आपके सामने में लाता हूँ।
تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو جہنم سے بچائے اور ختم بالخیر کرے اور جنت نصیب کرے۔ آمین 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 ثم آمین۔